आला हजरत ने शर्तें बयान की मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि जरूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, जाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर ये देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये जरूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाजत दी अपनी मर्जी से ना बन के बैठ गया हो कि मुझे तवीज मिल गए हैं, ये ना हो। फरमाया इन चीजों को देखो और फिर पूरी पाबंदियां लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है, तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियां ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माएँ का है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं। फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना, वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, जब आप पहुंचे तो वो औरतों को नंगे मुंह तावीज दे रहे थे। आपने दूर से देखा तो वापस आ गए। वो दौड़े पीछे, कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं? शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा औरतों में बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूं। इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी जिंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो ज़माना इकबाल पहले कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो कहने लगे नहीं खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आला हजरत उसी जमाने से कह रहे थे नहीं भाई जो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं उनका मनसब और मेयार अलग है, बड़ी मोहब्बत से जिंदगी गुजारी, अल्लाह से बड़ा डरते थे। सैयद अयूब अली रज़वी साहब आपके खलीफा हैं। वो कहते हैं छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आ गया, कहने लगा हुजूर आपकी कल दावत करनी, आ जाएंगे? आपने फरमाया आ जाऊंगा। कहने लगा मैं यतीम हूँ, बाप मेरा फौत हो गया और मेरा बड़े दिल करता है आपसे मोहब्बत हो गई। फरमाया कब आऊं? उसने कहा कल आ जाना। क्या खिलाओगे? तो चने की दाल उसने झोली में डाली। कहने लगा हुजूर मैं ले आया हूं, रात को भिगाऊंगा, कल आपको खिलाऊंगा। आप बीमार रहते थे, दोपहर को सूजी के बिस्कुट खाया करते थे। सैयद साहब कहते हैं जब वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे अगर इजाजत दो तो एक बंदा साथ ले आऊं? कहने लगा ले आओ। फरमाते हैं उसके घर गए तो अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। 1000 किताब के मुसन्निफ, लाखों करोड़ों मुरीदों के पीर, उम्मत मुस्लिमा कितने बड़े लीडर। कहते हैं उसने ना बाहर गली के बाहर दरवाजे के बाहर चटाई बिछा दी। कहने लगा हुजूर अंदर जगह नहीं है, मेरी अम्मा है और आप औरतों से बड़ा पर्दा करते हैं। आला हज़रत बाहर बैठ गए जमीन, इसको कहते हैं लाजपाल पीर। बाहर बैठ गए, वो चने की दाल लाया और बाजरे की मोटी रोटियां। आपको तकलीफ रहती थी पेट में, आप वो चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे, पर 1.5 रोटी खाई। खाने के बाद का जाए, कहने लगा नहीं मेरी अम्मा आग जला रही है, चाय पी के जाना। वो चाय आई, जो बंदा सड़क से गुजरता हुजूर जहां बैठने, फरमाया जाओ काम करो, दावत हमारी है तुम्हारी नहीं, जाओ अपना काम करो। वहां बैठ के खाना खाया। जब वापस निकले तो उस बच्चे ने इजाजत दी जाइए। वापस आए तो कुछ चेहरे पे कमजोरी के आसार थे, कुछ तकलीफ पेट में शुरू हो गई। सैयद साहब कहने लगे हुजूर आपने क्या किया, बीमार हो जाएंगे। फरमाने लगे अयूब अली यार बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर तूने देखा नहीं यतीम का दिल कितना राजी हो गया है।